चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर है गति मोशन अध्याय 7 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको आपको एग्जांपल द्वारा कैमरों को समझाना है, मतलब सामने बैठे हुए बच्चों को समझाना है। एक टीचर के लिए क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण का भी बंदोबस्त करिए। मतलब एक उदाहरण भी हमें देना है। तो पहले हम ए नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। मतलब उसमें त्वरण तो होना चाहिए लेकिन वेग 0। क्या ऐसे संभव हो सकता है? क्योंकि देखो चाल बराबर क्या त्वरण क्या होता है हमारा? चाल बटे समय, यही होता है कि नहीं होता है? अरे भैया बोलोगे, समय नियत होता है, त्वरण किस पे डिपेंड करता है? चाल पे। मतलब अगर चाल है तो त्वरण है, चाल नहीं है तो त्वरण नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाल 0 होना चाहिए लेकिन त्वरण होगा, ऐसा कभी संभव है? नहीं है। संभव बोलो राशि। हाँ, संभव नहीं है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिएगा। उदाहरण, ठीक है, अब उदाहरण देखना। मतलब ऐसी कोई स्थिति जहां वेग 0 हो लेकिन नियत काम त्वरण काम कर रहा हो। संभव है, ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे समझना? जैसे ये कोई बुतरू है जिसका नाम राशि है, ठीक है, समझे? ये राशि सो की जगी हुई है और ऊपर की ओर देखा और बोल रही है आसमान को आज मारेंगे, धूप बहुत, तो एक ईंटा उठा के ऊपर को मारा। यहां तक गया, आसमान यहाँ पे है, राशि यहां तक ईंटा फेंक पाई। अब जब राशि ने ईंटे को ऊपर की ओर फेंका, गौर से समझना भी यहीं पे, तो ग्रेविटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तभी तो नीचे खींचेगी। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये त्वरण की भांति ही कार्य करेगा। किंतु परंतु बंधु, एक समय के बाद यहां जाने के बाद ईटा की वेलोसिटी या वेग 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन यहां पर ग्रेविटी काम करना छोड़ देगी क्या? तो मतलब त्वरण है, वेग 0, मतलब संभव हो सकता है। तो कह रहे थे नहीं हो सकता है, फिर है? तो तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा है? चलिए क्वेश्चन नंबर ये ए है। अब बात देखो, बी भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है। बी क्या कह रहा है? ग्राफ कौन सा, नहीं, बी क्या कह रहा है? कोई त्वरित वस्तु एक समान चार्ज से गति कर रही। अरे बिल्कुल कर सकती है भैया, बिल्कुल गति से कर सकती। कैसे? जब यहाँ पे 0 हुआ, मान लिया कि वापस आते समय यहां तक उसकी स्पीड बढ़ी, फिर इसके बाद एक स्पीड कांस्टेंट हो जाती है कि नहीं, मैंने बताया था। और जब यहां से कांस्टेंट हो जाएगी तो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण भी काम कर रहा है और चाल भी आपका नियत हो गया। तो दूसरा भी संभव है। बी नंबर भी क्या है आपका? संभव है। नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चा मेरा? समझ में आ रहा है ना? ये भी सत्य हो गया, मतलब सत्य सत्य तो पूछा ही नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी के। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई वस्तु किसी नियत दिशा में निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा उस त्वरण उसके लंबवत हो। वृत्तीय गति का उदाहरण है आपका ये। किस गति का उदाहरण है ये? संभव है, ये भी संभव। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये राशि है, ठीक है, ठीक है, ये राशि है, ये राशि है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है? अपने हाथ से पकड़ के, इसका ये हाथ है यहाँ पे ऐसे, और ईंटे को ऐसे घुमा रही है। हाँ, बांध के। आप लोग अक्सर गांव में तो घुमाए होंगे। अब मान लो यहां पर जो कण का वेग है वो एक निश्चित दिशा में होगा, लेकिन इसका त्वरण किस ओर कार्य कर रहा होगा? परपेंडिकुलर कार्य कर रहा होगा, लंबवत कार्य कर रहा होगा। कैसे कार्य कर रहा होगा? लंबवत। मतलब ये भी कार्य संभव। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वृत्तीय गति एक अच्छा उदाहरण है, वृत्तीय गति। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन जो मैं समझाना चाह रहा था, हाँ देखो, जैसे वो खोला हुआ है ग्रेविटी वाले अध्याय 4 में, पहले ही क्वेश्चन में पहले ही पेज में दिया गया है वृत्तीय गति का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज आपको अच्छा लगी, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्या करें? हाँ, उदाहरण है। क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।